वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर सबस्पेस की। ये लीनियर अलजेब्रा की सीरीज चल रही है हमारी लेक्चर्स की। इसमें हम अब तक वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर हम फिर एन वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, एन वेक्टर्स का स्पेस स्टडी किया है और कुछ एग्जांपल्स किए थे हमने लास्ट वीडियोस के अंदर। और आई होप आपने कुछ एग्जांपल्स ट्राई किए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उन्हें पोस्ट कीजिएगा, मैं श्योर आपके डाउट्स बताऊंगा। खैर, हमारा आज का टॉपिक है वेक्टर सबस्पेस। तो जैसे आपने अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप के बाद सब ग्रुप का स्टडी किया था, रिंग के बाद सब रिंग को स्टडी किया था, फील्ड के बाद सब फील्ड को स्टडी किया था, अब हम ऐसे ही सेम कंसेप्ट वेक्टर स्पेस में लेके आएंगे। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर सबस्पेस को। वेक्टर सबस्पेस समझिएगा, सपोज करें कि V कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ओवर। F कोई फील्ड है, V कोई सेट है वेक्टर्स का जो F के ओवर वेक्टर स्पेस क्रिएट कर लेता है। तो हम V के किसी नन एम्प्टी सबसेट W को, यानी कि W V का एक ऐसा सबसेट है जो खाली नहीं है, तो एक नन एम्प्टी जो खाली ना हो, जिसमें एलिमेंट्स हो और एलिमेंट सारे किसके हो, V के। तो हम किसी नन एम्प्टी सबसेट W को V वेक्टर स्पेस का, जो कि फील्ड F के ओवर वेक्टर स्पेस है, सबस्पेस कहेंगे अगर W अपने आप में वेक्टर स्पेस क्रिएट करता हो किसी फील्ड F के ओवर और उसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए और उसी वेक्टर एडिशन के लिए जिसके लिए V वेक्टर स्पेस था फील्ड F के ओवर। इज दैट क्लियर? एक बार फिर, V सपोज करें कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ओवर, W V का कोई नन एम्प्टी सबसेट है, तो हम W को V का सबस्पेस कहेंगे अगर W अपने आप में एक वेक्टर स्पेस क्रिएट करता हो, W खुद में अपने आप में वेक्टर स्पेस हो इसी फील्ड F के ओवर, और उन्हीं ऑपरेशंस के लिए, उन्हीं कॉम्पोजिशंस के लिए, कौन से, वेक्टर एडिशन इन V और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन V। जिन वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए V वेक्टर स्पेस था, उसी के लिए अगर W जो उसका सबसेट है अपने आप में वेक्टर स्पेस क्रिएट कर लेता है, तो हम W को वेक्टर स्पेस V का सबस्पेस कहा करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं बनानी पड़े कैसे बनेगी? कई दफा एग्जाम में आ जाता है डिफाइन करने के लिए, तो आपकी डेफिनेशन ध्यान भी रखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बन जाती है, इफ V be any vector space over a field F, यदि V कोई वेक्टर स्पेस हो फील्ड F के ओवर, then तब any non-empty subset W of V called a subspace of V if W itself a vector space over F। चाहे तो आप इसमें लाइन बढ़ा सकते हैं, for vector addition and scalar multiplication in V। जो V में वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, उसी के लिए W भी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस क्रिएट कर ले, तो हम W को V का सबस्पेस कहेंगे।
खैर डेफिनेशन हो गई आपकी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि एग्जाम में कई बार देखा गया है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में डिफाइन करने के लिए आ जाता है वेक्टर सब स्पेस। चलिए अब आप थोड़ा सा याद कीजिए, जब आपने अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक पढ़ी थी तो वहां पे आपने शो किया था नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन को, ग्रुप के किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट H के सब ग्रुप हो जाने के लिए वहां पे हमने दो कंडीशन ड्राइव की थी। पहली कि H जो नॉन एम्प्टी सबसेट है ग्रुप का, ये सब ग्रुप बनेगा अगर किसी भी दो एलिमेंट A और B के लिए H के A B H से बिलोंग करता हो, यानी कि जो सबसेट है वो क्लोज्ड रहा हो। सेकंड कंडीशन हुआ करती थी कि किसी भी एलिमेंट H का इनवर्स H में ही रहा हो। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ये दोनों कंडीशन होल्ड करता था तो वो ग्रुप का सब ग्रुप बन जाया करता था। फिर हमने इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके सिंगल कंडीशन में रिड्यूस कर दिया था, और सिंगल कंडीशन ये बनी थी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H ग्रुप G का सब ग्रुप बनेगा अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट A और B के लिए ए बी इनवर्स इससे ही बिलोंग करता है। अगर और भी दो एलिमेंट है सेट H के तो ए बी इनवर्स भी ऐसे ही बिलोंग करे, तो अगर कोई सब ग्रुप है तो उसमें कंडीशन होल्ड हो जाती थी, और अगर कोई सबसेट नॉन एम्प्टी सबसेट इस कंडीशन को होल्ड कर लिया करता था तो वो सब ग्रुप बन जाता था। ऐसे ही फिर कंडीशन हमने सब रिंग होने के लिए तैयार की थी कि कोई नॉन एम्प्टी सबसेट S रिंग R की सब रिंग होगा अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट A और B के लिए A प्लस बी S से बिलोंग करे, A इंटू बी S से बिलोंग करे, तो नॉन एम्प्टी सबसेट S रिंग R का सब रिंग बन जाता था। फिर सबफील्ड के लिए प्रूफ की थी हमने कि अगर F कोई फील्ड है कि इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है के F की सबफील्ड बन जाएगा अगर किन्हीं भी दो एलिमेंट A और B के लिए A प्लस बी K से बिलोंग करे और ए बी इनवर्स भी के से बिलोंग करे जहां पे बी नॉन जीरो एलिमेंट है। तो जैसे नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हमने सब ग्रुप बनाने के लिए बनाई थी, सब ग्रुप होने के लिए बनाई थी, सब रिंग के लिए बनाई थी, सब फील्ड के लिए बनाई थी। अब हम ऐसे ही नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन तैयार करेंगे सब स्पेस के लिए। तो इसमें तीन थ्योरम आती हैं। थ्योरम फर्स्ट है ठीक है, इसका स्टेटमेंट है दैट नेसेसरी एंड sufficient conditions for a non-empty subset W of a vector space VF। अब यहां अंडरस्टूड है कि V फील्ड F के ओवर ही वेक्टर स्पेस है, अलग से बताने की जरूरत नहीं रह गई। V ब्रैकेट में आप लिख के अगर हम इसे वेक्टर स्पेस बुलाते हैं तो ये अंडरस्टूड रहता है कि V वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ओवर। VF R फर्स्ट फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W imply अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W। तो हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस तैयार कर रहे हैं किसी भी वेक्टर स्पेस के नॉन एम्प्टी सबसेट के सबस्पेस हो जाने के लिए, कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट W, कोई भी सबसेट W वेक्टर स्पेस V का सबस्पेस कब बनेगा। तो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि किन्हीं भी दो वेक्टर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W के लिए अल्फा प्लस बीटा W से ही बिलोंग करे, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, for all A belongs to field F, alpha belongs to W
इंप्लाई हो ए अल्फा डब्ल्यू से ही बिलोंग करता हो। यानी कि कंडीशंस क्या बनी कि जो सबसेट है वो वेक्टर स्पेस का सब स्पेस तब बनेगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, किन्हीं भी दो वेक्टर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू से बिलोंग करे, यानी सिंपली क्लोज रहा हो वेक्टर एडिशन के लिए। सेकंड कंडीशन, फिल्ड एफ किसी स्केलर ए के लिए डब्ल्यू के किसी वेक्टर अल्फा के लिए ए अल्फा डब्ल्यू से ही बिलोंग करे, यानी कि डब्ल्यू क्लोज रहा हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। तो सिंपली नन एम्प्टी सबसेट डब्ल्यू के वेक्टर स्पेस वी का सब स्पेस हो जाने के लिए दो कंडीशंस बन जाती हैं। पहली, डब्ल्यू क्लोज रहा हो वेक्टर एडिशन के लिए, दूसरी डब्ल्यू क्लोज रहा हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो भी सबसेट डब्ल्यू सब स्पेस होगा उसके लिए दोनों कंडीशंस होल्ड करेंगी, श्योर होल्ड करेंगी। और अगर कोई सबसेट डब्ल्यू, यदि कोई सबसेट डब्ल्यू इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाता है, फर्स्ट को भी और सेकंड को भी, तो वो सब स्पेस बन जाता है वेक्टर स्पेस वी का। चलिए प्रूव करते हैं, बिना ज्यादा देर किए। प्रूफ, क्योंकि कंडीशंस नेसेसरी है और सफिशिएंट हैं, तो मैं पहले दिखाऊंगा, शो करूंगा कि कंडीशंस नेसेसरी हैं। कंडीशंस आर नेसेसरी, आवश्यक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर W कोई सब स्पेस है तो आवश्यक है वो दोनों कंडीशन होल्ड करता ही होगा, नेसेसरी है। तो मैं इसमें एज्यूम कर लेता हूं, लेट W बी एनी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, कि W की सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का। अगर W सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, तो आप सब लोग इस बात से एग्री होंगे, अभी तो एक्सप्लेन किया मैंने, कि वो अपने आप में वेक्टर स्पेस रहा होगा फील्ड F के ओवर, W सब स्पेस बना। तो अगर W सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, देन W itself a वेक्टर स्पेस over the same field F। अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि W अगर कोई सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, तो सब स्पेस तो तभी बना होगा ना जब वो अपने आप में वेक्टर स्पेस रहा होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, एक बार थ्योरम स्टार्ट से देख लें। हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करनी है। नेसेसरी और सफिशिएंट या इफ एंड ओनली इफ एक ही बात होती है, यदि और केवल यदि। कंडीशन क्या है कि W अगर सब स्पेस है तो दोनों कंडीशंस होल्ड होंगी, और अगर दोनों कंडीशंस होल्ड होती है किसी सबसेट W में तो वो सब स्पेस होगा। तो थ्योरम को हम टू साइडेड प्रूव करेंगे। एक बार तो एज्यूम करेंगे कि W सब स्पेस है, शो करेंगे दोनों कंडीशंस होल्ड होती हैं। नेक्स्ट टाइम मानेंगे W सबसेट है जो दो कंडीशंस को होल्ड करता है, दिखाएंगे कि ये सब स्पेस है। तो फर्स्ट टाइम कंडीशंस नेसेसरी में हम एज्यूम कर रहे हैं कि W सब स्पेस है, क्या दिखाएंगे कि दोनों कंडीशंस होल्ड होती हैं। तो मैंने यही लिखा कि लेट W बी एनी वेक्टर, लेट W बी एनी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। अगर W सब स्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, तो ये तो अपने आप में वेक्टर स्पेस हुआ। वेक्टर स्पेस हुआ तो इसे क्लोज होना चाहिए वेक्टर एडिशन के लिए भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। ये तो प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस हो जाने की। देन W थोड़ा बड़ा बनाइएगा, must be closed for vector addition and scalar multiplication।
तो W वेक्टर स्पेस है तो क्लोज्ड होगा, वेक्टर एडिशन के लिए भी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। सो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, और W क्लोज्ड है वेक्टर एडिशन के लिए, तो किन्हीं भी दो वेक्टर अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा इससे ही बिलोंग करना चाहिए। सेकंड, W सब स्पेस है तो क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसका अर्थ क्या है कि आप किसी भी स्केलर की फील्ड के इसके किसी भी वेक्टर W के किसी भी वेक्टर अल्फा में मल्टीप्लाई करें, जो वेक्टर आएगा W में रहेगा। तो ये तो दो कंडीशंस थी, तो हमने ये बात शो कर दी कि जो भी सब स्पेस होगा उसमें दोनों कंडीशंस होल्ड होंगी ही होंगी, ये कंडीशंस आवश्यक है। हेंस conditions are necessary, तो कंडीशंस जो है नेसेसरी हैं, आवश्यक है। चलिए अब हम शो करेंगे कि कंडीशन सफिशिएंट भी है। कंडीशंस आर सफिशिएंस मतलब पर्याप्त है, यानी कि अगर कोई सबसेट W इन दोनों कंडीशंस को होल्ड कर लेता है तो ये दोनों कंडीशंस सफिशिएंट रहेंगी सब स्पेस बना देने के लिए। तो हमें शो क्या करना है कि W कोई सब स्पेस अगर इन कंडीशंस को होल्ड कर, W अगर कोई सबसेट इन कंडीशंस को होल्ड कर जाता है तो वो सब स्पेस भी बन जाता है। ये कंडीशंस सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं होल्ड होने पर सब स्पेस बना देने के लिए। तो इस बार हम एज्यूम करेंगे कि W बस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, और क्या शो करेंगे कि ये अपने आप में सब स्पेस बन जाएगा वेक्टर स्पेस V का। सॉरी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस पार्ट में हम एज्यूम करेंगे कि W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस V का जो दोनों कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, और शो करेंगे कि ये कंडीशंस होल्ड करने पर वो सब स्पेस भी बन जाता है। चलिए तो इस बार हम लिखेंगे नाउ सपोज दैट W be any non-empty subset of वेक्टर स्पेस V। अब हमने एज्यूम कर लिया कि W कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, ऐसा है, और साथ ही साथ दोनों कंडीशन होल्ड करता है, which holds given conditions, जो कि दोनों दी गई कंडीशंस को होल्ड कर लेता है। देन वी हैव टू शो दैट W is a सबस्पेस ऑफ VF। तो हमें शो करना है कि W सब स्पेस है VF का। टू दिस वी शैल शो दैट इसके लिए हम शो करेंगे कि W itself a वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। तो इसलिए हम शो करेंगे कि W अपने आप में ही वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ओवर। तो भैया सबसेट तो है V का, अगर खुद में वेक्टर स्पेस बन गया तो सब स्पेस शो हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। From given
कंडीशन फर्स्ट से फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, क्या इंप्लाई हो रहा है? अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसका अर्थ क्या है? डब्ल्यू इज क्लोज्ड फॉर वेक्टर एडिशन, कि डब्ल्यू क्लोज्ड है वेक्टर एडिशन के लिए। क्यों भाई? कोई भी दो वेक्टर लेंगे अगर हम अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा उसी में रहता है। नाउ फ्रॉम कंडीशन सेकंड से क्या था? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू फील्ड एफ, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, क्या इंप्लाई हो रहा था? ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। वेल, अब आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एफ फील्ड है तो उसमें हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी रहा होगा, साथ ही साथ यूनिटी एलिमेंट भी रहा होगा। अगर एफ में यूनिटी एलिमेंट है तो 1 बिलोंग करेगा एफ से, और हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स है तो -1 भी बिलोंग करेगा एफ से। और ये कंडीशन क्या कहती है? ये कंडीशन ये बात कहती है कि आप फील्ड के किसी भी स्केलर की मल्टीप्लाई किसी भी वेक्टर अल्फा में करें, ए अल्फा वापस डब्ल्यू में रिपीट होगा। तो अगर मैं इनको -1 लूं, देन -1 इंटू अल्फा कहां बिलोंग कर जाएगा? डब्ल्यू से किसी भी वेक्टर अल्फा के लिए। -1 इंटू अल्फा अर्थात माइनस अल्फा डब्ल्यू से बिलोंग कर जाएगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू के लिए। इसका अर्थ क्या है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच वेक्टर ऑफ डब्ल्यू exists in W, कि W के हर एक वेक्टर का एडिटिव इनवर्स W में बिलोंग करता है। चलिए, तो W क्लोज हो चुका, हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स आ चुका। नाउ अगेन फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट में क्या दिया था कि अगर आप W के किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करें, जो वेक्टर आएगा W में रहेगा। ये तो कंडीशन थी कि किन्हीं भी दो वेक्टर अल्फा और बीटा को लें, अल्फा प्लस बीटा W में रहेगा। कोई भी दो वेक्टर लेके ऐड करो, वेक्टर W में ही रहेगा। तो मैंने क्या बात दिखाई कि किसी भी वेक्टर अल्फा के लिए माइनस अल्फा भी W में रहता है, और कंडीशन फर्स्ट से किन्हीं भी दो वेक्टर का सम W में ही रहता है। तो अगर मैं माइनस अल्फा और अल्फा दो वेक्टर लूं W के, तो इनका सम W में ही होना चाहिए, यानी कि माइनस अल्फा प्लस अल्फा बिलोंग्स टू W, यानी कि जो जीरो वेक्टर है वो W से बिलोंग करता है। दैट इज जीरो वेक्टर exists in W, जीरो वेक्टर exists in W, जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है W के अंदर। अब थोड़ा सा विचार करना आप लोग, हमें W को वेक्टर स्पेस दिखाना है, क्योंकि सब स्पेस प्रूफ करना चाह रहे हैं। V का सब स्पेस तभी बनेगा जब वो अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा। W को सब स्पेस बन जाने के लिए क्या चाहिए कि वो एडिटिव एबिलियन ग्रुप हो, पहली शर्त होती है वेक्टर स्पेस बन जाने की। तो साहब क्लोज तो हो गया ये एडिशन के लिए, इसमें हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी आ गया, ठीक, इसमें जीरो वेक्टर भी आ गया। अब रहती है बात वेक्टर एडिशन के कॉम्यूटेटिव होने की और वेक्टर एडिशन के एसोसिएटिव होने की। तो साहब आप इस बात पे विचार कीजिएगा कि जो W है ये सबसेट है V का, W सबसेट है V का, मीन कि W के सारे एलिमेंट वही है जो V के हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे V से ही आएंगे।
और साहब एडिशन का कम्यूट हो जाना या एसोसिएटिव हो जाना ये प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की है, ना कि सेट की। अगर ये प्रॉपर्टी V में होल्ड हो रही है और V के ही वेक्टर में W में डाल दिए तो W में भी होल्ड होगी। भाई W में जितने भी वेक्टर्स हैं तो V के ही, और V में भी ये कंडीशंस शो हो चुकी है, होल्ड हो चुकी है, क्योंकि V वेक्टर स्पेस है। तो जब यही वेक्टर W में डालेंगे तो प्रॉपर्टी तो होल्ड होती रहेंगी। दैट मींस वेक्टर्स का एडिशन एसोसिएटिव भी रहेगा और कम्यूटेटिव भी रहेगा। Now, as addition of vectors is commutative and associative in V, and all elements of W or all elements of V. So addition of vectors must be associative and commutative in W. तो वेक्टर्स का एडिशन एसोसिएटिव भी रहेगा और कम्यूटेटिव भी रहेगा W के अंदर, क्योंकि वो V के अंदर है। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव। अगेन बाय कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड से फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F, अल्फा बिलोंग्स टू W। क्या इंप्लाई हो रहा था? A अल्फा बिलोंग्स टू W। इसका अर्थ क्या हुआ? Hence W is closed for scalar multiplication। तो W क्लोज रहा होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, हो तो रहा है। चलिए, तो W को सब स्पेस दिखाना था, उसके लिए हम इसे दिखा रहे थे कि अपने आप में पूरा वेक्टर स्पेस है। ये क्लोज हो चुका, एडिटिव इनवर्स आ चुका, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो वेक्टर आ चुका है W के अंदर। इसमें एडिशन एसोसिएटिव हो गया, एडिशन कम्यूटेटिव हो गया, तो यहां तक ये एडिटिव एलिमेंट ग्रुप तो बन चुका है। फिर सेकंड कंडीशन होती है कि ये क्लोज्ड होना चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो भी ये हो चुका। और जो बाकी के पोस्टुलेट्स हैं V3 के वेक्टर स्पेस बन जाने के, वो वापस एलिमेंट्स की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि सेट के ऊपर। अगर एलिमेंट्स एक बार सेटिस्फाई कर गए उन कंडीशंस को, तो आप उन एलिमेंट्स को किसी भी सेट में डालते रहो, वो सेटिस्फाई करते रहेंगे। और W में जितने भी एलिमेंट्स हैं तो वेक्टर स्पेस V के ही, और चूंकि इसके एलिमेंट्स V में होने के नाते वो कंडीशन सेटिस्फाई कर चुके हैं, तो वो यहां पर भी सेटिस्फाई करते रहेंगे। तो हम इस बात को ऐसे लिखेंगे, नाउ अदर postulates या remaining will be held in W as they holds in V। तो बाकी कंडीशंस जो है, postulates जो है,
W में भी होल्ड होते होंगे क्योंकि वो V में होल्ड हो रहे हैं, वो एलिमेंट्स की नेचर के ऊपर बेस्ड पोस्टुलेट्स हैं, और W में सारे एलिमेंट्स V के ही हैं। Hence W itself a वेक्टर स्पेस, तो W अपने आप में वेक्टर स्पेस हो जाता है। Hence W is a सबस्पेस ऑफ V, तो W सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का। तो भैया ये कंडीशन सफिशिएंट भी हो गई कि जो भी सबसेट इन कंडीशंस को होल्ड करेगा वो सबस्पेस भी बन ही जाएगा। तो आपसे नोट कर लें वीडियो को पॉज करते हुए, फिर हम अगली थ्योरम पे मूव करते हैं। आई विल बी बैक विद इन मिनट। तो आपसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद थ्योरम सेकंड है हमारी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार देखी गई है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। बस इसे आप यही समझने का प्रयास करेंगे। थ्योरम सेकंड को हम एज इट इज जैसे थ्योरम फर्स्ट को प्रूव किया है सेम पैटर्न में थ्योरम सेकंड को प्रूव करेंगे। तो इसमें है दैट नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस for a non-empty subset W of a vector space VF are, थ्योरम फर्स्ट में तो दो कंडीशन थी कि W क्लोज्ड हो वेक्टर एडिशन के लिए भी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, यानी कि किन्हीं भी तो वेक्टर अल्फा बीटा के लिए अल्फा प्लस बीटा W से बिलोंग करे, और फिर F के किसी स्केलर A के लिए W के किसी वेक्टर अल्फा के लिए A अल्फा B से बिलोंग करे, नहीं क्लोज्ड हो वेक्टर एडिशन के लिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब हम अगले थ्योरम में इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर देते हैं और एक सिंगल कंडीशन दिया करते हैं। इज, अब कंडीशन इज बन जाएगी। कंडीशन क्या है? फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, किन्हीं भी दो वेक्टर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W के लिए, एंड फील्ड F के स्केलर्स A और B के लिए A अल्फा प्लस B बीटा W से ही बिलोंग करता है। तो कंडीशन नेसेसरी और सफिशिएंट है, वही प्रूफ करना है हमें। मतलब W सबस्पेस हुआ तो कंडीशन होल्ड होगी, कंडीशन होल्ड हो जाती है तो W सबस्पेस होगा। तो कंडीशन इज नेसेसरी, हम पहले शो करेंगे कि कंडीशन नेसेसरी है। तो फिर से वही कहानी, क्या एज्यूम कर लिया कि W कोई एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का, लेट W बी एनी सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, ऐसा है तो देन W इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है। अगर W सबस्पेस है तो अपने आप में वेक्टर स्पेस बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा तो ये क्लोज्ड भी होगा वेक्टर एडिशन के लिए भी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। ऐसा है तो ये बस थोड़ा सा यहां पे चेंज करना है हमें, ऐसा है तो A belongs to W, alpha belongs to W, A belongs to F for all। क्या इंप्लाई होना चाहिए? A alpha belongs to W and B belongs to F, बीटा belongs to W। वही W क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो फील्ड के किसी भी स्केलर किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे जरा तो वो W का ही वेक्टर बनेगा। अब W सबस्पेस है इस बार हमारे पास, तो किन्हीं भी दो वेक्टर का एडिशन उससे बिलोंग करेगा, तो A अल्फा प्लस B बीटा W से ही बिलोंग कर सकता है, ऐसा है। तो कंडीशन क्या हो गई? नेसेसरी। कंडीशन इज नेसेसरी कि अगर
सब स्पेस है W वेक्टर स्पेस V का, तो ये कंडीशन होल्ड होगी ही होगी, आवश्यक है। चलिए अब दिखाएंगे कंडीशन सफिशिएंट है। मीन अगर W कोई नन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस V का जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो वो सब स्पेस भी बन जाएगा। तो इस दफा हम एज्यूम कर लेते हैं कि W कोई सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V का। नाउ सपोज that W be any non-empty subset of वेक्टर स्पेस V। अब क्या शो करना है कि W कोई भी सबसेट है जो कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तो वो सब स्पेस भी बन जाएगा। तो हमने सपोज कर लिया कि W कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस V का जो दी गई कंडीशन को होल्ड करता है, which holds given condition। तो हमने W सबसेट अज्यूम किया जो दी गई कंडीशन को होल्ड कर रहा है। Then we have to show that, क्या शो करना है हमें कि W अपने आप में सब स्पेस है। Then we have to show that W is a subspace of VF। तो इसके लिए क्या शो करेंगे? वही, to this we shall show that W itself a vector space over field F। तो हम इसलिए वही बात प्रूव करेंगे कि W अपने आप में वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर। अब W को वेक्टर स्पेस दिखाना है, तो फिर से वही, हमें इसे पूरा वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए एडिटिव एवरेज ग्रुप दिखाना होगा कि ये क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए और सारे पोस्टेड सेटिस्फाई करने होंगे। चलिए, तो दी गई कंडीशन से क्या है, अल्फा बीटा में W के वेक्टर्स हैं। मैं थोड़ा यहां पे चेंज करूंगा, बस थोड़ा सा पोर्शन चेंज होगा। जी, नाउ फ्रॉम गिवन कंडीशन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, क्या इंप्लाई होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W। वेल, ये किन्हीं भी तो इसके लिए ट्रू है। फील्ड F के तो मैं A और B को 1 ले लेता हूं क्योंकि फील्ड F में 1 भी रहा था। देन ऐसा होने पर 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा बिलोंग करेगा W से, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर जाएगा W से फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू W। ऐसा है तो W क्लोज्ड नहीं हो गया, W is closed for vector addition। Now taken A भी 0 और B भी 0, स्केलर यूज कर देता हूं मैं। ऐसा है तो 0 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा। वेल, 0 स्केलर है बट वेक्टर में मल्टीप्लाई होकर तो 0 वेक्टर बनाएगा। स्केलर वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर आती है, तो अल्फा वेक्टर है, बीटा वेक्टर है, तो ये 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर यानी कि 0 वेक्टर कहां बिलोंग करना चाहिए, W में, क्योंकि ये अल्फा प्लस बी बीटा W में ही रहता है। हेंस 0 वेक्टर exists in W, 0 वेक्टर W में एग्जिस्ट करता है। अगेन टेकन A इक्वल टू -1 एंड B इक्वल टू 0। भाई ये कंडीशन तो सभी स्केलर के लिए ट्रू है ना, अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W। तो अगर मैं इनको -1 स्केलर U फील्ड में होता है ना 1, तो उसका एडिटिव इनवर्स भी होगा। B को 0 लूं तो क्या होना चाहिए, -1 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा, यानी कि माइनस अल्फा प्लस 0 वेक्टर, यानी कि माइनस अल्फा बिलोंग करेगा W से। तो हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी W में आ गया। दोबारा फिर से वही, अब जो वेक्टर्स W में हैं सबसेट होने के नाते
वो है तो V के ही, और V में वेक्टर्स का एडिशन एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। नाउ एज एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव इन V and all elements of W or all elements of V. So addition of vectors must be associative and commutative in W. V के वेक्टर्स तो है W के अंदर, और V में वेक्टर्स का एडिशन एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है, फिर से तो W में भी रहेगा। अब दी गई कंडीशन से अगर हम नाउ लाइक कंडीशन में B को 0 पुट कर लें तो A belongs to F, अल्फा belongs to W के लिए A अल्फा प्लस 0 बीटा, यानी कि A अल्फा W में तो बिलोंग कर जाएगा, तो W क्रॉस हो जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी। भाई कंडीशन में मैंने B को 0 ले लिया तो A अल्फा W से बिलोंग तो कर रहा है, किसी भी स्केलर A के लिए, किसी वेक्टर अल्फा के लिए, तो W क्या हो गया, क्रॉस्ड हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। और जो बाकी के पोस्टुलेट्स है फिर से वही W में होल्ड करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो V में होल्ड कर रहे थे, तो W क्या हुआ, अपने आप में वेक्टर स्पेस, अपने आप में वेक्टर स्पेस है तो सब स्पेस हो गया वेक्टर स्पेस T का। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अब जो अगली क्लास आएगी हमारी, अगली क्लास होगी और लेक्चर होगा, उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे हम सब स्पेस की, और सब स्पेस के ऊपर कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस करेंगे। वे एग्जांपल क्वेश्चंस आपके नेट के एग्जाम के लिए भी, जैम के एग्जाम के लिए भी और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी हर एंगल से बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वो लेक्चर आप मिस ना करें। टिल देन गुड बाय।